थर्ड पॉइंट में है इट इज ऑल्सो यूज्ड व्हेन वी वांट टू कॉल द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फॉर इट्स ओन क्लास। हम लोग ने कोई क्लास क्रिएट किया हुआ है और उसके अंदर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ओके, उसके अंदर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, तो दिस कीवर्ड का हम लोग वहां पे भी यूज करते हैं जहां पे हम लोग ये जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है इसको हम लोग कॉल करने का रहेगा, वहां पे हम लोग दिस कीवर्ड का भी यूज करते हैं। मान लीजिए कोई क्लास है, वहां पे एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ओके, हम लोग ने कोई क्लास क्रिएट किया हुआ है, वहां पे एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, तो उसको कॉल करने के लिए भी हम लोग दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। ओके, तो चलिए इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो हम लोग ने कोई क्लास क्रिएट किया हुआ है ए नाम का, देन ये जो है ये है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, ये है डिफॉल्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। एंड यहाँ पे ये है जो ये है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ओके, देन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर में हम लोग दिस कीवर्ड का यूज कर रहे हैं। हम लोग दिस कीवर्ड यहाँ पे इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये जो दिस कीवर्ड है ये इसको कॉल कर रहा है, ये जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ना इसको कॉल कर रहा है। तो दिस कीवर्ड जो है हमारे जो हम लोग ने जो क्लास ए क्रिएट किया हुआ है उसका जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल कर देगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर। और ऑब्जेक्ट जब हम लोग बनाएंगे तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का सारा काम करेंगे, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम लोग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस कीवर्ड लिख के हम लोग कॉल कर लेंगे। तो चलिए इस काम को हम लोग कैसे करेंगे हम लोग प्रोग्राम में देखते हैं विद इजी स्टेप्स। तो चलिए देखते हैं। अभी चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग दिस कीवर्ड की हेल्प से अपने जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हम लोग क्रिएट किए हैं उसको हम लोग कैसे कॉल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग इसको हटा देंगे, देन इसको भी हम लोग हटा देंगे, देन इसको भी हम लोग हटा देंगे, ये भी कोई काम का नहीं है, एंड इसको भी हम लोग हटा देंगे। ओके, तो यहाँ पे अब हम लोग एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने थर्ड पॉइंट पे क्या देखा, दिस कीवर्ड क्या करता है, दिस कीवर्ड सेम क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। तो चलिए देखते हैं इसी को प्रैक्टिकल। तो मान लो ये जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर मैं कोई मैसेज पास कर दे रहा हूँ। ओके, मान लो कि मैं कर दे रहा हूँ कोडिंग सर्कल, और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से मैंने 200 जो है ए में पास किया हुआ है। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के पास वैल्यू है तो उस वैल्यू को हम लोग डिस्प्ले कर देंगे। तो ए में स्टोर है तो ए को हम लोग डिस्प्ले करा लेंगे, और हम लोग को साथ ही साथ ए को तो प्रिंट करवाना ही है, एंड साथ ही साथ ये जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर मैसेज है इसको भी हम लोग को प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिस कीवर्ड का यूज करेंगे। दिस जब हम लोग कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं तब ये जो पैरेंथेसिस है इसको हम लोग को लगाना है, क्योंकि जो कंस्ट्रक्टर हम लोग ने क्रिएट किया हुआ है डबल कंस्ट्रक्टर वो भी एक मेथड ही है। तो चलिए अभी हम लोग रिजल्ट देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग रिजल्ट देखते हैं। तो देखिएगा ये जो है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर लेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट हम लोग का सबसे पहले कोडिंग सर्कल आ रहा है, देन 200 आ रहा है, और वो इसलिए क्योंकि हम लोग ने यहाँ से 200 पास किया एंड वो यहाँ पे आके स्टोर हो गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में। लेकिन उसको जैसे ही दिस कीवर्ड मिला वो तुरंत स्किप हो गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मैसेज में। तो यहाँ पे है कोडिंग सर्कल, तो वो जो फर्स्ट आउटपुट है वो हम लोग का पहले कोडिंग सर्कल प्रिंट हुआ, देन जो ए के अंदर स्टोर है जैसे कि 200 स्टोर है तो हम लोग को उसके बाद 200 प्रिंट हुआ। ठीक है, इतना दूर तक तो समझ में आ गया होगा। मतलब ये जो दिस कीवर्ड है ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, बस यही समझाना है। ये जो दिस कीवर्ड हम लोग यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर में लिखे हुए हैं ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। तो दिस कीवर्ड का हम लोग इसलिए भी यूज करते हैं। और अगर यहाँ से हम लोग दिस कीवर्ड को हटा देते हैं तो देखते हैं आउटपुट में क्या चेंज आता है। तो चलिए अब इसको हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं। तो देख सकते हैं कोडर्स यहाँ पे बस 200 प्रिंट हुआ है। वो 200 प्रिंट इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे बस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है एंड ए के पास जो स्टोर वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हुआ है। क्योंकि यहाँ दिस कीवर्ड जो है वो कमेंट आउट हो चुका है, मतलब वो अब इसको जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है। आई होप आप लोग का यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जो दिस कीवर्ड है वो यहाँ क्या करता है। दिस कीवर्ड जो है वो सेम क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का काम करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पॉइंट नंबर 4 देखते हैं।